नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एलजेपी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद कुद्दूस उस्मानी। हम उनसे बात करेंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। तो हम उनसे केवटी विधानसभा क्षेत्र से रिलेटेड तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो ये बताइए कि आप केवटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये तो पार्टी नेतृत्व, हमारी पार्टी के जो गार्जियन हैं आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को निर्णय करना है। अगर लोजपा के खाते में केवटी आएगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। अगर आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरिएगा तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? केवटी की जो प्रमुख समस्या है उनको उस समस्या का समाधान करना मेरी प्राथमिकता होगी। जैसे यहाँ एक भी लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, कॉलेज स्थापित करवाना, रैयाम चीनी मिल को चालू है उसका शुरुआत करवाना, जी जान से उसकी लिए कोशिश करेंगे कि रैयाम चीनी मिल शुरू हो जाए। यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था बड़ी समस्या है, गरीबों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। वो है 1000 सड़कें ऐसी है जो 15 साल के से हमारे जो वर्तमान विधायक हैं या सांसद महोदय हैं उनकी निष्क्रियता से अभी तक वो सड़कें नहीं बन पाई हैं, जिससे लगातार बाढ़ में बरसात के समय में समस्या देखने को मिलता है। मैं अगर विधायक बना तो 6 महीने में ये सारी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर होगा। आप विपक्ष में रहकर इन मुद्दों को उठाने की कोशिश किए हैं? लगातार उठाने का प्रयास। विपक्ष की पक्ष की क्या बात है? एक स्वतंत्र नागरिक, लोकतांत्रिक देश का नागरिक अपनी सरकार से भी मांग कर सकता है कि ये समस्या है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम अपने पार्टी के नेतृत्व को और सरकार को बताने का लगातार प्रयास किया है। तो फिर इस आपकी समस्याओं को समाधान नहीं किया गया, आपकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया? निश्चित तौर पर नजरअंदाज किया गया। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब तक केवटी विधानसभा के मतदाता और नागरिक बाहर के लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनते रहेंगे, समस्या जस की तस रहेंगी। हम केवटी के मतदाताओं से, नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि आप कुद्दूस उस्मानी को वोट दें, नहीं दें, अगर उम्मीदवार रहे तो वोट दीजिए तो भी ठीक, नहीं दे, लेकिन अपना मत करते वक्त क्षेत्र के किसी भी नागरिक को अपना मत दीजिए। नहीं तो आपको लगता है कि बिहार में विकास के मुद्दे पर वोट होता है, तो आखिर किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए? निश्चित तौर पर विकास के मुद्दों पर वोट होना चाहिए, शिक्षा के मुद्दों पर वोट होना चाहिए, स्वास्थ्य के मुद्दों पर वोट होना चाहिए, मानवता के मुद्दों पर होना चाहिए, संविधान के मुद्दों पर वोट होना चाहिए। किस चीज पे क्या वोट होगा? नहीं तो आपको लगता है जो मौजूदा सरकार, जिस प्रकार से आप देखते हैं अभी एनडीए की सरकार है और एलजेपी भी उसके साथ गठबंधन में है, तो जो भी अभी हमारे बिहार के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, उसमें सरकार पूरी तरीके से खरा उतर पा रही है? नहीं, सरकार को निश्चित तौर पर प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के अभिन्न अंग होते हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो उस विभाग के विशेषज्ञ हैं, अपने पेशेंट के साथ, अपने रोगी के साथ सकारात्मक व्यवहार करे और उनसे जितनी हो सकता है उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करे। सब लोगों का अपना अपना कर्तव्य है, अपने अपने विभाग में, अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से, निष्ठा से कार्य करे ताकि देश का विकास हो सके। तो एक बात बताइए, अभी जिस प्रकार से आप देखते हैं बिहार में हर वर्ष ऐसा होता है जो बाढ़ प्रभावित लोग, मतलब उन लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है हर साल, और हर 5 साल के बाद ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा खासा प्रभावित होते हैं वो लोग। तो बाढ़ के लिए लगातार 15 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, तो इतनी बड़ी समस्याओं के लिए समाधान करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए अब तक के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ठोस कदम करने के लिए उठाए नहीं उठाए वो अलग बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती कि हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर और हमारे पड़ोसी देश जो हमारा छोटा भाई नेपाल है उनसे एक कोऑर्डिनेट करके कॉन्ट्रैक्ट करना था कि जो वो पानी को मिसयूज करते हैं, जो उनको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में वो पानी हो जाता है, तो बिहार के नागरिकों के लिए, बिहार के किसानों के लिए जो उस पानी से क्षति पहुंचती है उसका ऐसा डील होना चाहिए था कि जिस पानी को यहाँ के किसान खेती करने में अपना इस्तेमाल कर सके, जो जिसमें हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं ना कहीं मतलब विफल रही है या फिर मतलब सक्रियता से अपना योगदान नहीं दिया है। कोई ऐसा काम जैसे आप अपने क्षेत्र में अगर देखना चाहते हैं जो काफी सालों से बचा है, जिसको आप आने के बाद उसको पूरा करेंगे? करने के लिए तो प्रतिदिन काम बढ़ता ही जाता है। मैंने साधारण आदमी होकर भारतीय स्टेट बैंक की फुल फ्लेजेड शाखा खुलवाया, मैं साधारण आदमी होकर सैकड़ों छात्रों का मेरे प्रयास से एडमिशन हुआ है, मैं साधारण आदमी होकर आधा दर्जन कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है, मैं साधारण आदमी होकर खिचड़ी की बनवाने की व्यवस्था करवाया, मैं साधारण आदमी होकर तिरपाल बंटवाने का व्यवस्था करवाया। तो काम तो प्रतिदिन बताया था। आज के डेट में ही विधायक मतलब सैकड़ों सड़क ऐसा है कि जो सड़क नहीं बन पाई है, तो प्रतिदिन काम है।
उसके एक समस्या है कि बाहर के लोगों को जो हम लोग विधानसभा में या अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं विधानसभा में या लोकसभा में, इसलिए उनको कोई दिलचस्पी, इंटरेस्ट या मिजाजी जहन नहीं होता है कि यहाँ की समस्या का समाधान करना है, इसलिए उस समस्या का समाधान नहीं होता। केवटी के मतदाताओं को, नागरिकों से मेरा अनुरोध है और उनको शपथ लेना होगा कि अपना मत करते वक्त हर हाल में क्षेत्रीय उम्मीदवार को अपना मतदान करें। चलिए खैर, ये तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि मैं एक बात और से आपसे निजी जानना चाहूंगा कि आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू होता है और क्यों राजनीति में आप कदम डालते? देखिए, राजनीतिक कदम की ये बहुत जमाने पहले की बात है, 2002 या 3 की बात है जब मैं शुरू हुआ था। एक काम था, एक समस्या था, जिसको मैं आम आदमी होकर एक पदाधिकारी से अनुरोध किया, उन्होंने मुझे भगा दिया। मैं उसी के 10 मिनट के बाद मैं फोन किया, कुद्दूस उस्मानी बोल रहा हूँ, लोजपा का प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक 10 मिनट में ऑफिस में बुला के मेरा काम हो जाता है। उससे यह तय हो जाता है कि मतलब राजनीति ही देश को सकारात्मक रूप में अगर ईमानदारी से किया जाए तो विकास के पथ पर ले जा सकता है और किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। अच्छा, मतलब ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है। आपका ये कहना है कि मतलब जैसे कार्यपालिका पे चढ़ के विधायक का काम करवा सकते? नहीं, वो तो संवैधानिक अधिकार है विधायिका का। विधायक ही तो मतलब आप पॉलिसी बनाती है, उनको इंप्लीमेंट करती है कार्यपालिका। लेकिन कार्यपालिका में एक समस्या है कि वो साधारण लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार नहीं करती है। लेकिन जैसे उनको लग जाता है कि इनसे कुछ समस्या होने वाला है हमको, तो उस काम को सकारात्मक वे में और इमीडिएटली कर देती है। वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना तजुर्बा है। चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहिए? मैं अनुरोध करूंगा यहाँ के मतदाताओं से, नागरिकों से कि अपना मतदान करते वक्त हर हाल में क्षेत्रीय उम्मीदवार को अपना मतदान करें और विकास के लिए मतदान करें, एनालिसिस करें। हर हाल में अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को मतदान करें, बाहरी उम्मीदवार को किसी भी कीमत पे। धर्म के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पर वोट करने का कोई औचित्य ही नहीं है। धर्म के नाम पर राजनीति हो ही नहीं सकती फुल फ्लेज है। वो ठीक है, मतलब कुछ संकुचित विचार के लोग उसका प्रचार प्रसार कर ले, लेकिन देश में संविधान के आधार पर काम होता है, कानून के आधार पर काम होता है, मानवता के आधार पर कानून काम होता है, लोकतंत्र के आधार पर काम होता है, ना कि धर्म के आधार पर काम होता है। धर्म का कोई औचित्य नहीं है राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर के हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।